जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। प्रेमानंद महाराज ने बताया आज के बच्चों में ये है सबसे बड़ी कमी। बोले पढ़े लिखे तो खूब हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं और जानना चाहते हैं कि बच्चों को संस्कार कैसे सिखाएं, तो संत प्रेमानंद महाराज की ओर से सुझाए गए उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। संत प्रेमानंद महाराज अक्सर ही अपने सत्संगों में पेरेंटिंग से जुड़े मुद्दों पर राय देते हैं। वे बताते रहते हैं कि बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाई जाएं, उनका पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर माता पिता का मार्गदर्शन करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया है आजकल के बच्चों में किस एक चीज़ की बड़ी कमी देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि माता पिता अपनी संतान को अच्छे संस्कार किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी से। पढ़े लिखे तो खूब हैं, लेकिन नम्रता नहीं है। संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है, लेकिन आध्यात्मिकता का अभाव है। आध्यात्मिक शिक्षा न होने के कारण बच्चों में विनय की कमी होती जा रही है। पढ़े लिखे बच्चों में भी नम्रता से दूर होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा जो पढ़ा है, उतना ही घमंड ज़्यादा। महाराज जी आगे कहते हैं कि अब तो स्थिति यह हो गई है कि जितना कोई ग्रेजुएट होता है, उतना ही उसमें अहंकार दिखाई देता है, जबकि होना यह चाहिए कि जितना अधिक कोई पढ़ा लिखा हो, तो उतना ही वह सरल और विनम्र बने। पढ़े लिखे व्यक्ति की ये होती है पहचान। संत आगे समझाते हैं कि फिर पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान भी तो यही है कि वह सभ्य और सरल हो। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं गाड़ी या बस में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, तो आप उसे कहें आप बैठ जाइए दादाजी, हम खड़े हो जाएंगे। तभी तो लगेगा कि यह वास्तव में पढ़ा लिखा और सभ्य इंसान है। सभ्यता और विनय दोनों ही गायब हो रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति का संबंध सभ्यता और विनय से होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभ्यता और विनय दोनों ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, मगर उनमें यह गुण नहीं दिखते। सभ्यता और विनय की भी इस कमी को केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही दूर कर सकती है। बच्चों को रोज 10 मिनट बुलवाएं राधा राधा। संत आगे यह भी समझाते हैं कि बच्चों को रोज कम से कम 10 मिनट बैठाकर राधा राधा बुलवाना चाहिए। हालांकि इसी बीच एक शख्स कहता है कि जब बच्चों को समझाते हैं तो वे सिर्फ एक दिन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। माता पिता बच्चों के लिए नाम जप कर सकते हैं। इसी दौरान एक महिला संत से पूछती है कि बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं होती, ऐसे में क्या उनके कल्याण के लिए हम नाम जप करें तो उससे उन्हें फ़ायदा होगा? इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। प्यार दुलार से करवाएं नाम जप। प्रेमानंद महाराज जवाब देते हैं कि बच्चों को फिर प्यार से फुसलाना चाहिए। अगर वे एक दिन भी नाम जप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे हमारी बात मानने लगे। वहीं बच्चों को खेल खेल में भजन कराया जा सकता है। बच्चों को दिलाते रहें याद। संत कहते हैं कि बच्चों से कहें, उनसे कहें तुम्हारे लिए बाल भोग बनाया जा रहा है, तब तक तुम राधा राधा जपो। अगर वह नहीं जपोगे तो भोग नहीं मिलेगा। अगर वे कुछ देर बाद खेलने में व्यस्त हो जाएं तो उन्हें फिर याद दिलाएं कि नाम जप करना है। कुल मिलाकर यह सब केवल प्यार और दुलार से ही करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में राधे राधे जरूर।